पाथफाइंडर से एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है कि एबीसी एक रॉड है जिसके ऊपर एक मास m का पार्टिकल रखा हुआ है। अब ये जो सिस्टम है ये एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखा हुआ है और इसे हम टॉप व्यू से देख रहे हैं। टॉप व्यू से देखने का मतलब ये है कि जो एबीसी रॉड है ये इसी प्लेन में रखा हुआ है। समझ गए? मतलब ऐसा नहीं है कि ए बी जो है ना ये ग्राउंड के ऐसे ऊपर परपेंडिकुलर खड़ा है, वैसा नहीं है। ये ए बी भी जो है सरफेस के कांटेक्ट में है। ओके, तो हमसे क्वेश्चन में कहा है कि रॉड जो है सडनली वी वेलोसिटी से मूव करने लगता है। तो पूछा गया है कि वर्क डन क्या होगा बाय द रॉड ऑन द पार्टिकल ऑफ मास एम व्हेन इट लीव्स द रॉड। तो जब ये पार्टिकल है इस रॉड को लीव करेगा तो कितना वर्क डन रॉड इस पार्टिकल पे करेगा। करेक्ट। तो ठीक है, देखते हैं इसको कैसे हम सोचेंगे। ओके, तो देखो यार, सबसे पहला बात तो ये है कि जो वर्क डन है वो एक फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। राइट, वर्क डन फ्रेम डिपेंडेंट होती है। क्यों? क्योंकि वर्क डन क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी आता है। अब क्योंकि वेलोसिटी फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है तो इसलिए वर्क भी फ्रेम डिपेंडेंट हो जाती है। राइट, तो अगर कोई पर्सन इस रॉड पर बैठकर इस बॉल को देखेगा तो वो क्या नोटिस करेगा? देखो, रॉड और पर्सन दोनों वी वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो बॉल जो है इसके रिस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि फ्रिक्शन तो नहीं है। तो देखो, ग्राउंड फ्रेम में बेसिकली क्या होगा कि जो बीसी रॉड है ना वो इसके नीचे से घिसक जाएगा, है ना। ऐसा लगेगा जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन अगर होता तभी वो इस बॉल को साथ में लेके जाता, लेकिन फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा? बीसी इसके नीचे से स्लिप हो जाएगा, ये अपने जगह ही रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई पर्सन रॉड के ऊपर से इसको देखेगा तो इसको लगेगा कि ये जो पार्टिकल है ये वी वेलोसिटी से आगे जा रहा है। समझ गए? ओके, अब थोड़ा सोचते हैं। वर्क डन पूछा है ना। ओके, तो देखो, ग्रेविटी का तो कोई वर्क डन नहीं होगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखा हुआ है तो हाइट तो चेंज हो ही नहीं रहा है। राइट, फिर फ्रिक्शन नहीं है तो फिर फ्रिक्शन का भी कोई वर्क डन नहीं होगा। हाँ, फिर आता है हमारा नॉर्मल। तो सी से बी पार्ट तक में तो देखा जाए नॉर्मल का कोई वर्क डन नहीं है। वैसे ही बी ए पार्ट में क्या हो रहा है? वेलोसिटी जो होगी टेंजेंट के लॉन्ग होगी और नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर लगेगा, तो वर्क डन बाय नॉर्मल भी नहीं होगा। ओके, ये मैं बता रहा हूँ फॉर अ पर्सन इन द रॉड फ्रेम। ओके, इस पर्सन के लिए। तो अगर कोई भी फोर्स का वर्क डन नहीं है यानी कोई काइनेटिक एनर्जी का चेंज भी नहीं होगा, इट मीन्स दैट ये वी वेलोसिटी से आगे गया तो ये रॉड के रिस्पेक्ट में भी वी वेलोसिटी से ही बाहर आएगा। करेक्ट है? ओके, अब हमसे पूछा वर्क डन बाय रॉड। अब देखो, अब तुम कहोगे यार कि यहाँ तो वर्क डन हो ही नहीं रहा है। हाँ, नहीं हो रहा है, लेकिन इस पर्सन के लिए नहीं हो रहा है जो कि रॉड के फ्रेम में है। अगर मेरा कोई पर्सन या ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम से देखेगा ना तो इसके लिए वर्क डन होगा। ठीक है, कैसे होगा? देखो, ग्राउंड फ्रेम से देखने पे ये वी वेलोसिटी से बाहर आया, मतलब ये वेलोसिटी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इसकी एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी तो होगी v। तो इसकी नेट वेलोसिटी ये होगी। अभी मैं बताता हूँ ये v वेलोसिटी कैसे आ रही है। तो इसकी नेट वेलोसिटी हो जाएगी √2v। ठीक है, देखो इस पॉइंट पे अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वाला जो पॉइंट ए है ये v वेलोसिटी से आगे जा रहा था, तो जब ये बॉल बाहर आएगा तो ए पॉइंट पे v आगे की तरफ होगी। ओके, तो ये v वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैसे आ रही है? देखो, इसको मैं समझाता हूँ। ओके, अगर तुम दौड़ते दौड़ते एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकोगे तो बॉल जो है ना तुम्हारे हाथ ही में आके गिरती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब तुमने बॉल को ऊपर फेंका तो उस टाइम जो वेलोसिटी तुम्हारी थी हॉरिजॉन्टल में वही वेलोसिटी बॉल की भी थी। वही सेम सिचुएशन यहाँ पे है कि जब ये बॉल बाहर आएगा इस ए बी पाथ से या इस रॉड से, जब ये कांटेक्ट लूज करेगा तो उस टाइम जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस रॉड की थी वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस बॉल की भी होगी। समझे? तो वी वेलोसिटी इसकी हॉरिजॉन्टल में भी होगी और वी वेलोसिटी इसकी एक वर्टिकल में भी होगी। इसको मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी से भी
कि जो वेलोसिटी है पार्टिकल p का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ओके, वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p विथ रिस्पेक्ट टू रॉड प्लस वेलोसिटी ऑफ रॉड। यही होता है रिलेटिव का कॉन्सेप्ट। तो पार्टिकल p का विथ रिस्पेक्ट टू रॉड क्या होगा, हमने पता किया था, ये होगा v जे कैप, राइट, v जे कैप होगा। एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रॉड, v आई कैप, राइट। तो ये आया, तो सही है ना ये कि v में इसमें एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और v एक वर्टिकल वेलोसिटी है, सही है। तो वर्क डन हम लोग आराम से लिख सकते हैं। अब देखो इस फ्रेम में देखें तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इस फ्रेम में भी नहीं है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी नहीं है, लेकिन इस फ्रेम में ना वर्क डन बाय रॉड होगा। रॉड जो है अपने नॉर्मल फोर्स की वजह से कुछ वर्क इस पर करेगा, समझे। क्योंकि इसको मैं कैसे समझाऊँ, इस पोर्शन में, इस कर्व्ड पोर्शन में क्या है, नॉर्मल कुछ ऐसे लगेगा, है ना। और ये जो पार्टिकल है, क्योंकि अभी तक कांटेक्ट लूज नहीं किया है रॉड से, तो वो एक्स में कुछ मूव कर रहा है, तो नॉर्मल का कुछ कंपोनेंट है ना इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। मान लो कुछ थीटा है ये, तो ये जो एन कॉस थीटा है, और जो, तो एन कॉस थीटा का फोर्स आ गया हॉरिजॉन्टल में, और कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि ये इसके साथ कॉन्टैक्ट में है, समझे। तो इसी के वजह से क्या होता है, कुछ वर्क डन करता है रॉड इस बॉल पे, ठीक है। तो वर्क डन हम लोग निकाल सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से, दैट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ अच्छे से, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब सिर्फ और सिर्फ वर्क डन बाय रॉड ही बचता है हमारे पास, और ये वर्क डन बाय रॉड कौन सा फोर्स है, ये बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है जो रॉड इस बॉल पे लगा रहा है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम रूट टू वी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू वी स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 0, तो 2 से 2 कैंसिल, एम वी स्क्वायर। तो ये होगा इसका आंसर। ओके, तो आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ आया होगा।